गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रण को तैयार है। सब्र कमैया बांध न टूटे, गला किस्मत का मैं घोटूंगा। चंद महीने बाकी है, बन सिपाही मैं लौटूंगा। तो सिपाही बनने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रही है। मन में आ रहा है कि सर, ऐसी खुशखबरी तो पहले भी आ चुकी, लेकिन इस बार ये खुशखबरी वास्तव रूप में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज पर विचार कर रही है कि जल्द ही, ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसकी शुरुआत की जाए, पुलिस भर्ती की परीक्षा की क्या की जाए, शुरुआत किया जाए। किसका? पुलिस भर्ती परीक्षा का क्या किया जाए, शुरुआत किया जाए। ठीक, तो याद रखिए कितने पद आने हैं, 35,757 पद, जिसमें से सिविल पुलिस यानी नागरिक पुलिस के कितने, 26,210 पद। इसके साथ साथ पीएससी के 8,540 पद और फायरमैन के कितने, 1,007 पद। तो कुल लगभग 35,757 पदों के लिए जल्द ही, हो सकता है अप्रैल माह के पहले या दूसरे सप्ताह में, उम्मीद है कि पहले सप्ताह में इसका आपको अधिसूचना यानी कि इसका नोटिफिकेशन जल्द ही क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो देखते हैं कि वो खबर क्या है जिससे इस तरह की बात आ रही है कि ये हमारे लिए एक खुशखबरी का क्या आ चुका है, समय आ चुका है। ठीक है, तो आइए जरा फटाक से देखते हैं कि वो खबरें क्या है। ठीक, देखिए आज के पेपर में एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया कि 35,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी है। इस खबर को जब पूरा पढ़ा गया तो दिखा कि बहुप्रतीक्षित 35,757 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी में है। पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सीधी भर्ती की परीक्षा कराने के लिए एक कंपनियों को निविदा जारी करने वाला है, और ये निविदा जैसे ही पूरी हो जाएगी तुरंत ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि 26,210 पद सिपाही के, फायरमैन के 1,007 और पीएससी के 8,540 आरक्षियों का अधिचयन जो है अगस्त में ही मिल गया था, लेकिन परीक्षा कराने वाली कोई नियामक एजेंसी ना मिल पाने के कारण ये उस समय नहीं हो पाए। लेकिन अब यह प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई। 31 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में, इस लाइन को ध्यान से देखिए, अप्रैल के पहले सप्ताह में सिपाहियों की सीधी भर्ती करने की कवायद शुरू होगी। सूत्रों की माने तो लिख रहा है कि इस बार इसका कई नई कंपनियां भी भाग लेंगी और यह भी निर्णय लिया जाएगा कि परीक्षा जो है ऑफलाइन में होगी या ऑनलाइन में होगी। तो ये खबर थी जो हमारे लिए खुशखबरी का संदेश ले आई। तो जो भी युवा उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, वर्दी पहनने का जिनका जज्बा है, जिनका जुनून है, तो अब समय आ गया है, अपने जी जान लगा दो इस वर्दी को पाने में, वर्दी पहनने में। ठीक, जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या क्या ऐसी योग्यता मांगता है जो इसे विशिष्ट बनाता है। तो चलिए जरा देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की अन्य चीजों के बारे में कि कौन लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। पहली चीज आती है कि शैक्षिक योग्यता। सर, कौन दे सकता है परीक्षा? ये परीक्षा वो लोग दे सकते हैं जो 12वीं क्या हो, पास हो। ठीक, 12वीं उत्तीर्ण लोग ये परीक्षा दे सकते हैं। उम्र वर्ग कितना होना चाहिए? तो सामान्य वर्ग के लिए 18 से 22 वर्ष। अभी एक सवाल कि क्या सर उम्र में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो मान के चलिए पक्का उम्र में छूट मिलनी तय है। उम्र में छूट मिलनी क्या है, तय है। और उम्मीद है कि ये 22 से 24 वर्ष यानी कि 1 से 2 साल का क्या मिल सकती है आपको, एक्सटेंशन मिल सकता है, जिससे वो छात्र, जो कई छात्र ऐसे भी हैं जिनकी उम्र हाल फिलहाल में बॉर्डर पर है या खत्म हो सकती है, यानी कि वो पार कर सकते हैं, तो उनको भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। आयु गणना कब से की जाती है? तो हमेशा से याद रखिए, पिछली बार यह 1 जुलाई 2018 से काउंट की गई थी, तो इस बार भी यह आयु गणना कब से काउंट की जाएगी? 1 जुलाई से। 1 जुलाई 2023 से यह आयु गणना काउंट की जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए उम्र कितनी होती है? तो 18 से 25 वर्ष। पुरुष के लिए कितना है सामान्य में? 18 से 22। महिला के लिए कितना है? 18 से 25। बाकी वर्गों का अपने आरक्षण के अनुसार छूट उपलब्ध है, यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी को अपनी आरक्षण प्रक्रिया के तहत उन्हें छूट प्रदान किया जाता है। चलिए देखते हैं और क्या चीजें हैं जो इसे और विशिष्ट बना रही है। एक शैक्षिक योग्यता हो गया, आयु हो गया, आयु गणना हो गई। अब बात आती है शारीरिक मानक की। तो कौन से लोग हैं, ठीक है, कि क्या ऐसी शारीरिक मानक होना चाहिए, क्या ऐसा शारीरिक मानक होना चाहिए जिससे कि, ठीक है, कि वह लोग यानी कि वह छात्र क्या दे सके, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो सके। पुरुष के लिए एक लंबाई कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर। यानी जो भी छात्र, जो भी उम्मीदवार 168 सेंटीमीटर से ज्यादा, एक जिनकी लंबाई है, वो इसके योग्य है। ठीक है, एसटी वर्ग में पुरुष में ही, ठीक है, एसटी वर्ग यानी अनुसूचित जनजाति के लिए यह 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई, और कितना, 166 सेंटीमीटर। वही महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो महिला सामान्य वर्ग में, महिला अन्य और सामान्य कितना, 152 सेंटीमीटर। वही अनुसूचित जाति के लिए कितना, 147 सेंटीमीटर।
ठीक है, यानी कि पुरुष का कितना 168 सेंटीमीटर, महिला का कितना 152 सेंटीमीटर, यानी कि जो छात्र छात्राएं, एक छात्र हैं तो 168 सेंटीमीटर और छात्राएं हैं तो कितना 152 सेंटीमीटर की हैं, जिनकी लंबाई, वो लोग इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। शारीरिक दक्षता की बात करें तो पुरुषों में यह 4.8 किलो 4800 मीटर की दौड़ कितने समय में तय करनी है, 25 मिनट में। वहीं अगर महिला अभ्यर्थी की बात करें, वहीं यदि यदि महिला अभ्यर्थी की बात करें तो दो 2400 मीटर की दौड़ कितने समय में, 14 मिनट में। पुरुष का कितना 4800 मीटर कितने मिनट में, 25 मिनट में। महिला का कितना 2400 मीटर कितने समय में, 14 मिनट में। ये है शारीरिक दक्षता। अगली चीज आती है कि सर सीना का फुलाव कितना होना चाहिए, ठीक है, उसको भी देखते हैं। ठीक, देखिए जरा, अगर बात करें सीना के फुलाव की तो यदि वह पुरुष अभ्यर्थी है, ठीक है, यदि वह पुरुष अभ्यर्थी है तो उसे बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाने पर कितना 84 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। कितना, 79 न्यूनतम है। ठीक है, 79 बिना फुलाए, 84 फुलाने पर। ठीक, यानी 5 सेंटीमीटर का क्या चाहिए, फुलाव चाहिए। ठीक, अब जरा देखते हैं इस परीक्षा के पैटर्न की बात कर लिया जाए। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, एग्जाम पैटर्न की अगर देखें तो हिंदी के कितने सवाल, 37 सवाल आने हैं। कितने सवाल, 37 सवाल। रीजनिंग के कितने सवाल, 55 सवाल। 55, ठीक है। मन में कंफ्यूजन, तो याद रखिए मैथ्स दो वर्ग की तरह आता है, जिसमें से 21 क्वेश्चन जो है शुद्ध मैथ्स का होता है और बाकी क्वेश्चन रीजनिंग टाइप्स के होते हैं। मैथ्स वाले सेक्शन का जो 38 सवाल, मैथ्स के टोटल होते हैं 38, इसमें से 21 शुद्ध मैथ होता है और बच गया 17 वो रीजनिंग टाइप का होता है। इसलिए रीजनिंग के कितने सवाल, 55 सवाल। मैथ्स के कितने सवाल, 21। और जीके जीएस के कितने सवाल, 37 सवाल। कुल 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, कुल नंबर कितने, 300 नंबर। निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, कितना है, 1/4। ऋणात्मक अंकन यानी कि निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग कितना है, याद रखिएगा कितना है, 1/4। मतलब कि एक सवाल गलत करने पर 0.5 नंबर कट जाएगा। कितना नंबर कट जाएगा, 0.5 नंबर कटेगा एक सवाल गलत करने पर, क्योंकि 2 का 1/4। 0.25 मत सोच लीजिएगा। कई सारे छात्रों के मन में आता है कि 0.5 कट रहा है क्या, 50% कट रहा है क्या, 50% नहीं कट रहा है। 2 का कितना 25%, 1/4 कितना कटेगा, 0.5 नंबर कटेगा। ठीक है, याद रखिएगा। यदि पिछले वर्ष की कटाव की अगर बात कर ले, पिछली जो भर्ती हुई थी उसकी अगर कटाव की बात करें तो ध्यान दीजिए, पुरुष में, ठीक है, पुरुष की अगर कटाव की बात करें, सामान्य वर्ग का फाइनल कटाव की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि डीवी होने के बाद फाइनल सिलेक्शन वाले 215 गया था पहले वाली कटाप, यानी जिनको डीवी के लिए बुलाया गया था, लेकिन फाइनल कटाप कितना नंबर, 225 नंबर जनरल की। 300 में 225। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुप्रतीक्षित वैकेंसी थी, जिस वजह से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, जिस वजह से कटाप थोड़ा सा क्या हो गया, हाई चला गया। 300 में 225 जिसका नंबर था, उसे योग्य माना गया सामान्य वर्ग में। ठीक है, ओबीसी की अगर बात करें, ठीक, ओबीसी की अगर बात करें तो कितना, 216 नंबर। कितना नंबर, 216 नंबर, याद रखिएगा कितना, 216 नंबर किसका, ओबीसी का। एससी का कितना, 187 नंबर। और अनुसूचित जनजाति का कितना, 153 नंबर। यानी यदि आप सामान्य वर्ग के छात्र हैं तो आपको 225 नंबर लाना था। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो 216 नंबर लाना था। यदि आप अनुसूचित जाति के हैं तो 187 नंबर लाना था। और यदि आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो 153 नंबर लाना था। तब जाके आपका क्या हो रहा था, सिलेक्शन। वही महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 199.5 199.5 नंबर किसका गया था, महिला अभ्यर्थियों का गया था। तो ये पुलिस भर्ती प्रक्रिया का पूरा एक प्रोफार्मा है। इस प्रकार ये परीक्षा होती है। अब सवाल ये है कि सर तैयारी कैसे करें। तैयारी के बहुत सारे रूप हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी संस्थान लिबरस क्लासेस भी इस चीज में लगातार लगी है कि हम आपको कम समय में और ऐसी बेहतर तैयारी करवाएं कि ज्यादा पूर्व की भांति। पहले भी हमारे यहाँ से बहुत सारे छात्र सेलेक्ट हुए और उम्मीद है इस बार भी हम इस रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा छात्रों का सिलेक्शन करवाएंगे। आप हमसे जुड़िए, हमारा संस्थान, एक हमारे सभी टीचर इस चीज को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, इस चीज को लेकर क्या है, प्रतिबद्ध हैं कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों का क्या हो सके, सिलेक्शन हो सके। क्योंकि एक निराशा सी समाज में, एक निराशा बच्चों में, एक निराशा जग रही कि कोई भर्ती नहीं आ रही। तो ऐसे में ये भर्ती उन छात्रों के लिए जो इन सीमाओं में आते हैं, इन मानकों में आते हैं, उनके लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर है कि यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। तो बस जी जान से लग जाओ,
अपने माँ-बाप का सपना पूरा करना है, अपने माँ-बाप के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है, तो बस लग जाओ और आज से लग जाओ और ऐसा लगो कि इस बार वर्दी का सपना तुम्हारा पूरा हो जाए। ठीक? वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सूचना को पहुँचाइए कि ताकि सबको पता चले, सब लोग जुड़े, सबको फ़ायदा हो, ठीक? और उस पड़ाव को पार कर सके। वो पड़ाव जो 225 का था, भले ही इस बार कट ऑफ कम चली जाए, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन हमारा कट ऑफ उससे हमारा टारगेट 225 प्लस का होगा, किसी भी वर्ग के हों, ठीक है? चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल हो। ठीक? हम सब के प्रयास करेंगे कि हम लोग 225 प्लस नंबर लेकर आए। तो इसके लिए आज से लगना होगा, जी जान से लगना होगा। एक आप सभी लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।